बस कुछ महीने और, फिर हम भी इसी तरह ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, और उसके बाद फिर जॉब। हाँ, उसके बाद फिर जॉब। आगे तो सीट कर लो बाजी। कहाँ थे तुम लोग यार? पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढा है मैंने तुम लोगों को। पाँव में दर्द हो गया मेरे। आहिस्ता तो बोलो। पाँव में दर्द हो गया मेरे। आइए आइए अफजल गुज्जर साहब, आप ही की कमी थी। हमें बता दिया होता हम आ जाते अपने पैरों पर चढ़कर माँ बदौलत के पास। अच्छा, आप लोगों के पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? अपने आप से फुर्सत मिले तो मेरे बारे में सोचे ना। इतने खूबसूरत चेहरे को तो आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। पैसा भी नहीं है। आदत है बातें बनाने की। थे कहाँ तुम ऐसे? फीस वाउचर का मालूम करने का आया था, आ गए हैं। तुम लोगों ने लिए वाउचर्स? I forgot। मैं क्या आती हूँ। ये बंदी भी ना, क्या बंदी है ना यार, क्या खुशबू है इसकी, है ना? अब तुम हाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। आइए आइए। मुख्तार से कहना कि सामान निकलवा ले गाड़ी में से। अच्छा, निकलवाती हूँ। क्या लेके आ रहे हैं? गाँव की सौगातें हैं और क्या। अम्मा, आप बिला वजह तकल्लुफ करती हैं। भला कौन खाता है यहाँ पे? मुख्तार, गाड़ी में से सामान निकालो अम्मा का। क्या मतलब कौन खाता है? खाया करो ना, तुम लोगों के लिए तो लेके आती हूँ। वो कहाँ है हानिया? हानिया यूनिवर्सिटी गई है, बस आती होगी। हाँ, मक्खा डाल रखा है तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी में उसे। कब आएगी? आ जाएगी ना अम्मा, आप आराम करें, मैं आपको अच्छी सी चाय बना के देती हूँ, सफर से आई हूँ। लो भाई, सोने के रेट मजीद बढ़ गए। अरे हमें क्या लेना सोने से, 2 बच्चे ब्याह दिए हैं और खैर से बच्चा है सफ़ीर, उसके लिए भी एक सेट रखा हुआ है। तुम्हारा शौक खत्म हो गया सोने का? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के शौक खत्म हो जाते हैं। बस किसी तरह बच्चों के शौक पूरे हो जाएं, यही बहुत है। बिजली भी महंगी हो गई है। अच्छा, मुझे याद आया, वो मैंने तुमसे कहा था कि बिल दे देना फरीद को, दे दिया था? कल आखिरी डेट थी उसकी। जी दे दिया था, और बिल पकड़ाते वक्त बहू बेगम का इतना बड़ा मुंह भी सूजा हुआ देखा था। रक्षी तो ऐसे हमारे बच्चे और उसकी कमाई पे काबिज हुई है जैसे कोई कब्जा माफिया किसी दूसरे के प्लॉट पे काबिज होता है। ऐसा ही होता है बेगम। याद है जब तुम... बस कर दें, बस कर दें। अब मेरे किस्से ना शुरू कर दीजिएगा, वैसे भी आपको तो शौक है मेरे किस्से सुना सुना कर मुझे शर्मिंदा करने का। थैंक यू। सफीर, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। फीस वाउचर देखकर इसका चेहरा हमेशा ही ऐसा हो जाता है जैसे भाई ने कोई जिन भूत देख लिया हो। सो फनी। फीस वाउचर देखकर अब्बा जी यही कहेंगे, पढ़ लिख कर इसको कुएं में नहीं डालना, कुछ बन के दिखाना। अब मैं कहाँ से
जितनी तेरी फीस है उतने में मेरी 4 भैंसे आ जाएंगे वो खोते। शुक्र है भाई, तेरा ये खर्चा तो खत्म हुआ। पर एक बात कान खोल के सुन ले, जिस दिन तेरी नौकरी लगनी है ना, पाई पाई वसूल कर लेनी है मैंने। रशीद, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? और ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। वो क्या जरूरत है पढ़ाई शढ़ाई करने की? और इस उम्र में बाप का कारोबार संभालना था। इतना बड़ा कारोबार है मेरा, को हाथ खोलता अपने। ना कौन सा कारोबार? ये दूध दही का? ना तो बुराई क्या है इसमें? ना मेरे कहने का मतलब है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन के जब दफ्तर में बैठेगा ना, तो देखना तेरी भी कैसी टोर बनेगी। इधर मेरा बेटा अफसर बना और इधर मैंने फैशनेबल घराने में ना इसका रिश्ता तय कर देना है। और बात सुनो, मेरे जो लेडीज क्लब की मिसेस जमान है ना, उनकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। ओ बस बस अम्मी, रहने दो। पहले मुझे अच्छी जीपीए लाने दो और नौकरी पे लग जाने दो, फिर लड़की का भी बता दूंगा। हाँ हाय, ना तूने कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? मेरा मतलब है पसंद होगी तो बता दूंगा। अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। लड़की का बाद में बता दूंगा। हाँ ठीक है, ना तू पढ़ाई कर ले और जैसी तुझे कोई लड़की पसंद आती है ना, अपनी माँ को बता, मैं सब संभाल लूंगी। वाह जी वाह। और बाप को तो तुम लोगों ने पैसे कमाने की मशीन समझ रखा है। और मेरी भी कोई औकात है, मेरी भी राय की कोई अहमियत है कि नहीं? बात सुनो रशीद, तुम चुप होने का क्या लोगे? शाबाश है भाई। हेलो, सफीर भी आए। आओ बेटा। हाँ भैया आओ। क्या बात, सब खैरियत है ना? ओह, मक्खन और घी मंगवाया आपने? अरे नहीं, बहुत सारा जमा करके रखा होता है इतने दिन से। अच्छा, तुम लोगों के लिए तो। हाय दादो, अरे मेरा बच्चा, बच्चा। चलो शुक्र है आपको हमारा ख्याल तो आया। मुझे तो कभी कभी तुम लोगों का ख्याल आ ही जाता है, लेकिन तुम लोगों को मजाल है जो कभी मेरा ख्याल आ जाए। कितने दिन हो गए तुम लोगों को गाँव आए हुए? दादो मेरी यूनिवर्सिटी होती है, मैं कैसे छोड़ के आ सकती हूँ? इसकी यूनिवर्सिटी भी बंद कराओ। बस शादी की तैयारी करो इसकी। दादो आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, ऐसी बातें तो ना करें। अच्छा सुने, मेरे लिए क्या लाए हैं? वेल, बहुत सारी चीजें लाई हूँ, तुम खाओ तो सही। क्या? भाई देसी अंडे हैं, मुर्गियां हैं, देसी मक्खन है, असली घी है। फीस वाउचर इतनी जल्दी आ गया, और इस बार तो फीस भी बहुत ज्यादा है। अम्मी वो लास्ट सेमेस्टर है ना, 2 सेमेस्टर की फीस है ना। अच्छा बेटा तुम फिक्र ना करो, करते हैं कुछ करते हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या करेंगे आप? एक 5 मरले का प्लॉट था जो पहले सेमेस्टर पे आपने बेच के फीस भरी, दूसरे के लिए आपने गाड़ी सेल की। अब क्या करेंगे? मैंने करना है, हैं? जिसने करना है वो करेगा। पहले परवरदिगार ने हमारा साथ नहीं दिया जो अब नहीं देगा। हैं? जाओ बेटा तुम जाके अपनी पढ़ाई करो, चलो। जी मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की? जरूरत थी अतिया बेगम, जरूरत थी। जमाना बदल रहा है, अब सिर्फ तालीम हासिल करना जरूरी नहीं रह गया, अच्छे इदारों से तालीम हासिल करना जरूरी हो गया है। दुनिया बदल रही है, कारोबारी दुनिया में एक चेंज आ रहा है। इसके साथ चलने के लिए यह सब कुछ होना बहुत जरूरी है। बहरहाल एक बात तुम्हें मैं साफ साफ बता दूं,
मैं अपने बेटे की तालीम के लिए जो भी मेरी जमा पूंजी है उसका एक एक पैसा लगा दूंगा, बस। लगा तो दी सारी जमा पूंजी, अब बचा ही क्या है? याद आया, वो तुम एक सोने के सेट का तस्करा कर रही थी। नहीं नहीं, उसमें नजर न रखिएगा, वो मैंने सफीर की दुल्हन के लिए रखा हुआ है। आप जो इतना कुछ सोच रहे हैं ना, तो कीजिए कुछ। फरीद से बात करके देखो। कोई फायदा नहीं। हरज क्या है भाई, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। कर ले, साफ जवाब मिलेगा, जानती हूँ। हेलो। हेलो, हाय। बिजी तो नहीं हो? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे। काफी चुप चुप लग रहे हो। नहीं, वो बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था। अच्छा अच्छा, वो जो सर बशारत ने असाइनमेंट दिया था वो तुमने कर लिया कंप्लीट? नहीं, मैंने बताया ना, सर में दर्द हो रहा था, अभी नहीं किया। वैसे भाई, आनिया जब चली जाती है ना, ऐसा नहीं लगता कि जैसे यूनिवर्सिटी खाली खाली सी हो गई हो? नहीं? अच्छा, तुम वैसे यूनिवर्सिटी से जल्दी क्यों चली गई थी? क्यों? डिड यू मिस मी? नहीं, वो अफजल है ना, वो मिस कर रहा था। कह रहा था तुम यूनी से चली जाती हो ना जल्दी, तो यूनी खाली हो जाती है। अफजल ने ये कहा तुमसे? हाँ। और तुमने कुछ भी नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं। मतलब अफजल ने तुमसे ये कहा और तुमने आगे से कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें गुस्सा भी नहीं आया? नहीं, इसमें गुस्सा आने वाली कौन सी बात है? पता सफरी, तुम एक नंबर के ना डफर लूजर इंसान हो। तुम ये जो इंटेलिजेंट है ना, ये जो पढ़ाई वढ़ाई वाला, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से लगता है। इट्स ऑल योर लुक्स और कुछ भी नहीं है। ओके यार, अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? मतलब अफजल ने, पता गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है, क्योंकि यू नो व्हाट, जस्ट गो टू हेल। अरे सुनो तो, रख दिया। He's so stupid. No, I'm the one. No, actually, he's the one who's stupid. मतलब कोई और कह रहा है that वो मुझे मिस कर रहा है and he's not even affected by it. यार जाओ यहाँ से प्लीज। मैंने तो कुछ नहीं किया। पागल आदमी। बिल जमा करवा दिया आपने? एक बात बताएं, ये हमने किचन जब से अलग किया, आप अंकल आंटी के पोर्शन का बिल क्यों जमा करवाते हैं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ बाप है मेरे और मुझ पर फर्ज है। अच्छा, तुम्हें बड़ा अपना फर्ज याद है, और अंकल आंटी, उन्हें तो सफीर की पढ़ाई और उसके खर्चों के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। और ये बताओ कि यही यूनिवर्सिटी मिली थी, तुम्हें तो कभी इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया। पता नहीं क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं सफीर पे। यार ऐसी बात नहीं है, मेरे और हुमैरा के वक्त घर के हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अब्बा ने अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छे से अच्छे कॉलेज में हमें पढ़ाया। और मुझे एक बात बताओ, तुम ये क्या हर वक्त मेरे माँ बाप के खिलाफ कोई ना कोई बात लेके बैठ जाती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जी अबू जी, खाना खा रहा हूँ। बिरयानी पकी, खाएंगे आप? हाँ, लेकर आता हूँ जी। आया। क्या हुआ, क्या कह रहे थे अंकल? कोई बात करनी है, नीचे बुला। तुम ऐसे करो, थोड़ी सी बिरयानी दे दो, सफीर को बहुत पसंद है ना, तो खाएगा। मेरी बात सुनो, अगले हफ्ते में अयान का एडमिशन टेस्ट है, याद है ना ये बात? हाँ बाबा, अच्छी तरह याद है। तो ये भी याद होगा कि मंथली और एडमिशन फीस एक साथ जाएगी, जो कि बहुत बड़ी रकम है। तो कोई बहाना मत करना मुझसे। मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह याद है।
लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं वो तुम्हें याद नहीं है। मैं कह रहा हूं थोड़ी सी बिरयानी निकाल के दे दो, मैं नीचे जा रहा हूं। इसे उठाओ और ले जाओ यहाँ से। 8 लाख? अबू 8 लाख एक बड़ी रकम होती है, मैं कहां से? मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं, लेकिन देखो सफीर का आखिरी सेमेस्टर है, इंशाल्लाह ताला वो पास हो जाएगा, फिर उसे लाखों की जॉब मिल जाएगी और फिर हम सब कर्जे उतार देंगे। अबू लाखों की नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती, और वो सब बात की बात है, लेकिन इस वक्त मैं 8 लाख अरेंज नहीं कर सकता। तो मैं तुमसे कब कह रहा हूं कि तुम सारी रकम दे दो, मैं कुछ तो शेयर कर सकते हो। अबू आप जानते हैं अगले महीने मुझे अयान को भी स्कूल में एडमिशन कराना है, अभी मुझे उसके लिए अरेंज करना है। ठीक कह रहा है, आपको अपनी औलाद की फिक्र है और इसको इसकी औलाद की। कोई बात नहीं नईम साहब, होता है। अबू आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हुमैरा आपा से बात करें। याद है ना साजिद भाई को आपने 3 साल पहले उधार दिया था, वो पैसे उनसे वापस ले लें। अरे यार दामाद है वो मेरा, किस मुंह से तकाजा करूं उससे, हैं? तो अब्बू आप कौन सा उनसे कर्जा मांग रहे हैं, अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। तुम कहाँ चले? आता बहुत परेशान है। हमी मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अबू जब हम इतनी महंगी यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एडमिशन कराने की क्या जरूरत है? अयान का दाखला कराने जाओगे ना बड़े स्कूल, फिर तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कितने मजबूर होते हैं। पापा मेरा फी वाउचर आ गया है, प्लीज जमा करवा दीजिएगा कल। ओके बेटा ठीक है, आप फिर कल मुझे ऑफिस जाते हुए याद करा देंगे। जी ठीक है। अम्मा आप तो लीजिए ना, कुछ खाइए। मुझे छोड़ो, इसको तो देखो, जब से बैठी सलाद के पत्ते खाए जा रही है। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और माँ बाप उनकी मर्जी के गुलाम। हमसे तो जो माँ बाप ने कह दिया सर झुका के मान लिया, ना बहस की कोई इजाजत थी और ना इनकार करने की हिम्मत। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। हाँ चाहे जो कुछ भी कहो, डिक्टेटरशिप या जो भी, लेकिन भाई हमने तो अपने बच्चों को ऐसे ही पाला है। तुम्हारे बाबा LLB के पहले साल में थे शायद, और तुम्हारी अम्मा 11वीं जमात में। बस हमने दोनों की पकड़ के शादी कर दी, और क्या। आप मुझे ये बताएं, इस बार आप किस एजेंडा से आई हैं? हाँ, मेरा कोई शादी वादी का प्लान नहीं है। अभी मैं BBA कर रही हूँ, उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करना है। ठीक है ना? खुदा की पनाह, इसकी बातें तो सुनो। अम्मा छोड़ी ना, ये तो बस ऐसे ही प्लान बनाती रहती है। ये ऐसी प्लान नहीं है, आई एम सीरियस बाबा। हाँ बेटा बिल्कुल। हाँ हाँ, और बिगाड़ो लड़की जात को। ओह हानिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सफीर ने आया? नहीं, और आएगा भी नहीं। क्यों? भाई मैसेज आया था उसका कि वो बीमार है। वैसे जब भी फीस का वाउचर आता है ना, बीमार ही पड़ जाता है। तालीमी अखराजात बेचारा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब तुम्हारी और मेरी तरह अमीर तो है नहीं वो। मजाक उड़ा रहे हो अपने दोस्त का? नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड है ना उसका। मेरा मतलब है कि नहीं, तुम्हारी इस बेतुकी बात का मतलब मुझे समझना भी नहीं है। और कल तुमने क्या कहा है सफीर से मेरे बारे में? मैं क्या कह रहा था? ये कि मैं यूनिवर्सिटी से चली जाती हूँ तो सब कुछ खाली खाली लगता है। किस चक्कर में हो तुम? चक्कर? कैसा चक्कर? मैं तो बस तुम्हें मिस कर रहा था एज अ फ्रेंड।
नहीं, एज अ फ्रेंड तो ठीक है, लेकिन मुझे दोस्तों में भी ऐसा मजाक करना नहीं पसंद, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अच्छा, मैं सफीर की खैरियत मालूम करने जा रही हूँ, तुम्हें नहीं चलना? नहीं, मेरी क्लास है। ठीक है, बाय। फरीद, बहुत अच्छा किया आपने कि अंकल को ना इनकार कर दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरी रात में ठीक से सो नहीं सका। अयान अभी 3 साल का है, उसका एडमिशन हम अगले साल भी करा सकते थे। अप्पू को कुछ पैसे दे देता, उनकी मदद हो जाती। हद कर दिया आपने। स्कूल जाके देखें, 1.5 साल के बच्चों का एडमिशन हो रहा है और हमारा अयान ओवर एज हो चुका है। कैसी बातें कर रही हो रक्षी? अयान 3 साल का है। ठंडे दिमाग से सोचें, अंकल भी तो सफीर के बारे में सोच रहे हैं ना। अगर आप भी अयान के बारे में सोचेंगे तो इसमें बुराई क्या है? आपकी अपनी फैमिली है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, हम कोई उसे बंधे हुए थोड़ी हैं। वो मेरे माँ बाप हैं और हम एक ही घर में रहते हैं। हम एक ही घर में जरूर रहते हैं, लेकिन हमारी सारी चीजें अलग अलग हैं। हमारा किचन, खाना पीना, बिल, सब कुछ। शायद तुम ये भूल रही हो कि ये घर अब्बू का है, जिसमें हम फ्री में रहते हैं। अगर इतना बड़ा पोर्शन हमें किराए पे लेना पड़ता तो हमें आटे दाल के भाव पता लग जाते। आप बेटे हैं उनके? वाह, अपना मतलब हुआ तो बेटे हैं, और जब उन्हें जरूरत पड़ी तो हम अलग हैं। हमारी फैमिली अलग है, हमारे मसाइल अलग हैं। आप ना ज्यादा ना सोचें। हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। नाश्ता कर लें, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सफीर, सफीर बेटा, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे अब्बू कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अब्बू ने खामखा खुद को इतना मुश्किल में डाला। मैंने तो उनको मना भी किया था। यूनी की खर्चों की खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं भेज दिया। अम्मी, तो दिल करता है कि पढ़ाई छोड़ दो। फजूल बातें मत करो, अगर तुम्हारे अब्बू सुनेंगे तो बहुत बुरा लगेगा उनको। और वैसे भी ये आखिरी सेमेस्टर है जहाँ इतना सफ़र तय हो गया, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बस तुम ज़्यादा सोचो मत। अब्बू कहाँ है? वो हुमैरा की तरफ गए हैं। अम्मी, तो साफ साफ कहे ना कि वहां भी मदद मांगने के लिए गए। अम्मी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब्बू मेरी वजह से सबसे मदद मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कभी भाई से, कभी आपा से। तुम अपना दिल छोटा मत करो, औलाद के लिए माँ बाप को ये सब करना पड़ता है। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, नौकरी पे लग जाए तो देखना, तुम्हारे अब्बू की मेरी सारी थकन, सारी मायूसी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे साथ साथ हम भी सुरखरू हो जाएंगे। चलो उठो, कुछ खा लो। सुबह से कमरे में बंद करके बैठे हो खुद को। अपने लिए ना सही तो अपने अब्बू के लिए सही। बेटा, बेटा अपने अब्बू का सहारा बनो, कमजोरी नहीं। अच्छा, आप चले, मैं आता हूं। लो, लगता है तुम्हारे अब्बू आ गए। फौरन उठ जाओ
अगर वो देखेंगे ना तुम्हें इस तरह, तुम्हारा लटका हुआ मुंह, तो बहुत दुखी होंगे। तुम्हें पता है ना कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, पता है? चलो उठो मेरे बच्चे, शाबाश। आता थैंक यू। सफीर कैसा है आंटी? सफ़ीर वैसे तो ठीक है, बस उसके सर में दर्द रहता है, पढ़ाई भी तो इतनी मुश्किल करता है। हाँ, पढ़ाई तो काफी मुश्किल है। हानिया तुम? हाँ, वो आंटी बता रही है कि तुम आजकल इतनी कोई मुश्किल पढ़ाई कर रहे हो कि तुम्हारे सर में दर्द हो गया। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये इतना लायक है कि पढ़ाई जैसी चीज इसको इफेक्ट नहीं कर सकती। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। चलो तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी आंटी, थैंक यू। हानिया तुम यहाँ कैसे, क्यों? इतना बड़ा हवा क्यों बना रहे हो तुम? हवा मैं बना रहा हूँ, हवा तुम बना रही हो, बुके लेकर आ गई हो, ऐसा क्या हो गया मुझे? हाँ तो अच्छा लिसन, अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? Of course, मैं मना भी करूंगा तो तुम कहाँ से रुक जाओगी? ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा सुनो ना, अफजल मुझे बता रहा था कि तुम परेशान हो फीस को लेके। देखो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और अगर कोई ऐसा इशू है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद ही करूंगी ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सफीर, आर यू श्योर? हाँ हाँ, और तुम उस अफजल की बातों में आ रही? उस अफजल की बातें तो मैं कभी दिल पे लेती भी नहीं हूँ। आज उसको मैं सही सबक सिखा के आई हूँ। क्या हुआ? कल आओगे ना, पता लग जाएगा। हाँ आऊंगा तो सही। वैसे हानिया, मैं कुछ कहूँ तुमसे? कहो। वो तुम यहाँ यूं ऐसे मेरे घर नहीं आया करो। क्यों? क्योंकि मेरे अब्बू है ना, काफी पुराने ख्यालात के हैं, और ये भी सच है कि वो मेरी पढ़ाई के खर्चों की वजह से काफी मुश्किल में है, लेकिन मैनेज कर रहे हैं। सब कुछ लुटा के ही सही, लेकिन मैनेज कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो जब तक ये सब नहीं समझ पाएंगे, जब तक मैं कुछ बन नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दें कभी। तो मैं तो इतनी बार आ चुकी हूँ, अंकल आंटी हमेशा इतने प्यार से मिलते हैं मुझसे। हाँ ऑफ कोर्स, घर पे कोई आएगा तो प्यार से ही मिलेंगे ना। बस तुम्हारे जाने के बाद मुझे काफी डांट पड़ी थी। हाँ तो फिर तुम मुझे पहले बता देते, मैं कभी ना आती। हाँ तो मुझे नहीं पता था ना कि तुम आ जाओगे। हाँ तो मैं ही पागल हूँ ना, तो तुम्हारी फिक्र करते हुए यहाँ आ गई। नहीं ऐसी बात भी नहीं है हानिया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी या मेरी फैमिली या किसी भी वजह से तुम्हें बुरा लगे, हर्ट हो तुम। अंडरस्टूड। चलो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी अम्मी चाय ला रही है ना, वो पी के जाएंगे। मुझे नहीं पीनी, थैंक्स। बाय। बाय। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में।